हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे जो है पंचायती राज व्यवस्था। यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह हमारे यूपी पीएससी, पीसीएस, एसएससी तथा अन्य शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह हमारी पॉलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह पेपर में हर हाल में पूछा जाता है तथा इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम आज बात करेंगे इसके पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण तथ्यों की। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें कितने भाग हैं, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तथा कितने विषय हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था किस भाग के अंतर्गत आती है। तो पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 के अंतर्गत आती है। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग के अंतर्गत आती है? 9 भाग के अंतर्गत आती है। तथा यह कौन सी अनुसूची में आती है? तो यह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था की बात किस अनुसूची में की गई? तो 11वीं अनुसूची में की गई है। पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। यह क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था किस भाग के अंतर्गत आती है? तो भाग 9 के अंतर्गत आती है। किस भाग के अंतर्गत आती है? भाग 9 के अंतर्गत आती है। हम लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर पूछा जाए यह किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तथा यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 243। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 के अंतर्गत रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था को किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? भाग 9 के अंतर्गत रखा गया है। चलिए हम आगे बात कर लेंगे। और यह किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तथा पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। तथा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। चलिए हम आगे बात करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था कैसे हमारे देश में लागू हुई, किस जरिए लागू हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था किसके सहयोग से हमारे देश में लागू हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था अमेरिकी सहयोग 1952, अमेरिकी सहयोग 1952 के जरिए एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ। अमेरिकी सहयोग 1952 के जरिए एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ जो असफल रहा। पंचायती राज व्यवस्था को लाने के लिए सबसे पहला कार्यक्रम जो बना वो अमेरिकी सहयोग 1952 बना। कौन सा बना? अमेरिकी सहयोग 1952 बना, जो एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। कौन सा था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम था जो असफल रहा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला सहयोग किसने दिया? तो अमेरिकी सहयोग 1952 ने दिया, बट यह असफल रहा, इसका कोई योगदान नहीं माना जाता है। तो आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर इसमें पंचायती राज व्यवस्था को लाने का श्रेय दिया जाता है तो बलवंत राय मेहता समिति को दिया जाता है। हम लोग बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति। यह समिति कब बनाई गई? 1956 में बनाई गई। पंचायती राज व्यवस्था को लाने में सबसे बड़ा श्रेय किसका रहा? बलवंत राय मेहता समिति का रहा। बलवंत राय मेहता समिति की इस रिपोर्ट को त्रिस्तरीय रिपोर्ट भी कहते हैं। और यह त्रिस्तरीय रिपोर्ट कब लागू हुई? 1957 में लागू हुई। हमारा पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय रिपोर्ट लागू करने वाले कौन है? तो कौन है? बलवंत राय मेहता हैं। और त्रिस्तरीय रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। आगे बात करेंगे बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय रिपोर्ट जारी हुई। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ही त्रिस्तरीय रिपोर्ट जारी की गई। एक क्वेश्चन बनता है कि द्विस्तरीय रिपोर्ट लागू करने वाले कौन थे? तो वो अशोक मेहता थे। और त्रिस्तरीय रिपोर्ट बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति किस सन में लागू हुई? तो बलवंत राय मेहता समिति 1956 में लागू हुई। बलवंत राय मेहता समिति कब लागू हुई? 1956 में लागू हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिस्तरीय रिपोर्ट किस सन में लागू हुई? तो त्रिस्तरीय रिपोर्ट किस सन में लागू हुई? 1957 में। और अगर पूछा जाए समिति कब बनी? तो 1956 में समिति बनी। और पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति ने कौन सी स्तरीय रिपोर्ट जारी की? तो त्रिस्तरीय रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। तो अगली हम बात करेंगे
पंचायती राज व्यवस्था किस सन में लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई। चलिए हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। इसको प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लागू किया गया। किसके कार्यकाल में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लागू किया गया। और किसकी समिति के आधार पे किया गया? तो बलवंत राय मेहता की समिति के आधार पे लागू किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? तो 1956 में आई थी, हम लोगों ने ऊपर बात की है। और यह त्रिस्तरीय रिपोर्ट कब आई है? 1957 में लागू की गई। ठीक है। सब और हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था कब हमारे देश में सर्वप्रथम आई? तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई। कब? 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई। और कहाँ लागू की गई सर्वप्रथम? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। 4 ऑप्शन दे देते हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सबसे पहला क्या होगा? राजस्थान में लागू की गई। और किसके कार्यकाल में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लागू की गई। और पूछा जाए किसकी समिति के आधार पे? तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। चलिए हम बढ़ते हैं अगली तरफ। तो अगली हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला राज्य आपको पता ही है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला, राजस्थान। और ये कब लागू किया? 1959 को लागू किया गया। दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी 1959 को लागू किया गया। अगर आपसे पूछे जाए 2 राज्य जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले हैं, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, और दोनों 1959 में लागू किए गए हैं। अगले हम बात करेंगे असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। असम में और तमिलनाडु में और कर्नाटक में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? असम, तमिलनाडु, कर्नाटक में पंचायती राज व्यवस्था 1960 में लागू की गई। कब लागू की गई? 1960 में लागू की गई। चलिए हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में पंचायती राज व्यवस्था 1962 में लागू की गई। महाराष्ट्र में कब लागू की गई? 1962 में लागू की गई। उसके बाद बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात में पंचायती राज व्यवस्था 1963 में लागू की गई। गुजरात में कब लागू की गई? 1963 में। और पश्चिम बंगाल में कब लागू की गई? 1964 में। कब लागू की गई? 1964 में। हमारा क्वेश्चन यहाँ से बस इतना ही बनता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले 2 राज्य कौन से हैं या 3 राज्य कौन से हैं? तो 2 राज्य कौन है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश हैं। तो इसी में दे देते हैं, सबसे पहले आंध्र प्रदेश दे देते हैं, फिर राजस्थान दे देते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजस्थान होगा या आंध्र प्रदेश होगा। लेकिन अगर सर्वप्रथम पूछे तो राजस्थान ही हो जाएगा। सर्वप्रथम कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगली बात हम करेंगे पंचायती राज व्यवस्था में कि पंचायती राज व्यवस्था लागू ना करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले वो राज्य थे, और ये ना लागू करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो 3 राज्य हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो पंचायती राज व्यवस्था इन 3 राज्यों में अभी तक लागू नहीं हुई है। वो कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। ये 3 राज्यों में जनजातीय परिषद लागू है। क्या लागू है? जनजातीय परिषद लागू है। कहाँ पे? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ जनजातीय परिषद लागू है, पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। चलिए हम बात करेंगे इसके पंचायती राज व्यवस्था की समितियां की। ये हमारे मिलान करने में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि कौन सी समिति किसके आधार पे है, क्या है, कुछ भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण समिति तो आप जानते हैं यही है, बलवंत राय मेहता समिति। हम लोगों ने बात की थी बलवंत राय मेहता समिति, ये किसके आधार पर? त्रिस्तरीय है। बलवंत राय मेहता समिति कैसी? त्रिस्तरीय। इसको 1956-57 में लागू किया गया। ऊपर हम लोगों ने बात की बलवंत राय मेहता समिति कब आई? 1956 में आई। और यह त्रिस्तरीय रिपोर्ट कब जारी की गई? 1957 में जारी की गई। तो सबसे पहली समिति कौन हो जाएगी? बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय रिपोर्ट कब आई है?
बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय रिपोर्ट कब आई है? 1956-57 में आई है। चलिए आगे बात करेंगे। अशोक मेहता समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बलवंत राय मेहता समिति के बाद अगर कोई दूसरी पूछी जाती तो यही है। तो अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय रिपोर्ट, अशोक मेहता समिति को कौन सी स्तरीय रिपोर्ट के जरिए लागू किया गया? द्विस्तरीय। तो यह 1977-1978 में आई है। कब आई है? 1977-1978। ये जिला परिषद मंडल पंचायत के अंतर्गत आती है, जिला परिषद तथा मंडल पंचायत के अंतर्गत आती है। तो आपसे क्वेश्चन यह ज़्यादा पूछा जाता है कि द्विस्तरीय रिपोर्ट को किसके जरिए लागू किया गया? तो द्विस्तरीय रिपोर्ट को किसके जरिए लागू किया गया? अशोक मेहता समिति के जरिए लागू किया गया। और कब लागू किया गया? 1977-1978 में लागू किया गया। चलिए हम बात करेंगे अगली की तरफ। तो अगली व्यवस्था है, अगली समिति पी.के. राव समिति। कौन सी समिति है? पी.के. राव समिति। तो पी.के. राव समिति के बारे में बात करेंगे। यह 1985 से 86 में लागू की गई। आपसे बस यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि पी.के. राव समिति किसके अंतर्गत आती है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आती है और इसमें जिला परिषद को महत्व दिया गया। किसको महत्व दिया गया है? जिला परिषद को महत्व दिया गया है और यह 1985-86 में आई है। अगली समिति हमारी एल.एम. सिंघवी। तो एल.एम. सिंघवी कौन से सन में आई है? 1986 में आई है। किस सन में आई है? 1986 में आई है। इसमें इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे। अगली है पी.के. थुंगन समिति। कौन सी समिति है? पी.के. थुंगन समिति। यह 1988 में आई है। इसे भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। कौन सी समिति है? पी.के. थुंगन समिति। ये समितियां हमारे पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी है? पंचायती राज व्यवस्था से हमारी जुड़ी है। चलिए अब हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कि पंचायती राज दिवस हमारा कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस हमारा कब मनाया जाता है? यह हमारा 24 अप्रैल 1993 में मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और इसे हमेशा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी बहुत उठता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत लागू किया गया। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया। और इसके उस टाइम पीएम कौन थे? तो नरसिम्हन राव थे। कौन से पीएम थे? नरसिम्हन राव थे। कौन पीएम थे? नरसिम्हन राव पीएम थे। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। अच्छा, इसमें पंचायतों में क्या है, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें SC ST एवं महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान है। पंचायतों में इसमें क्या है? SC ST एवं महिलाओं को आरक्षण प्रावधान है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पंचायतों में SC ST एवं महिलाओं को आरक्षण प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 243D के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? महिलाओं को SC ST एवं महिलाओं को आरक्षण किस प्रावधान के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 243D के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायती चुनाव लड़ने के प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायती प्रत्याशी चुनाव की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। चलिए ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है और ये टॉपिक हमारे पेपर में कई बार पूछा जाता है और कई क्वेश्चन इससे बनते हैं कि त्रिस्तरीय रिपोर्ट किसने लागू की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने लागू की। द्विस्तरीय रिपोर्ट किसने लागू की? अशोक मेहता समिति ने लागू की गई। और पंचायती राज व्यवस्था किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 9 के अंतर्गत आता है। और सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? राजस्थान में लागू की गई, 1959 में लागू की गई। कई ऐसे सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।